नमस्कार साथियों, जैसे कि अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, बहुत ही शानदार जो हमारा प्रोडक्ट है सेलमैन ओमेगा 3। इसका क्या स्लोगन है सेलमैन ओमेगा 3 का? सुमन दीदी, सेलमैन ओमेगा 3 गुड फॉर हार्ट, बेस्ट फॉर हेल्थ। गुड फॉर हार्ट, बेस्ट फॉर हेल्थ। जो अपने दिल से करे प्यार, वो ओमेगा से कैसे करे इनकार, है ना? तो ये तो बहुत बढ़िया सी मस्ती वाली बातें हो गई। थोड़ी कुछ सीरियस बातें कर ले। यस। तो बेसिकली जो अपने खाने के अंदर मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर एक बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैट्स, है ना? मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। तो अगर आज हम फैट्स की बात करें तो सारे के सारे फैट जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। दे आर गुड फैट्स, दे आर बैड फैट्स, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। जिन फैट्स की, इनको लिपिड बोलते हैं टेक्निकली, लिपिड। तो एक होता है हाई डेंसिटी लिपिड, HDL। जब भी लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, यानी कि HDL कितना है, कहते हैं कि मेल के अंदर 40 से ऊपर होना चाहिए, फीमेल के अंदर इससे ऊपर होना चाहिए, सारी रेंजेस रहती हैं। एक होता है लो डेंसिटी लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड का मतलब खराब वाला, ये अच्छा नहीं है, LDL। एक VLDL, ये और ज़्यादा खराब है। एक ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी खराब है। इन सब के जोड़ को ही बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल, है ना? अगर 200 से ज़्यादा आ जाता है तो दिक्कत आने वाली है हार्ट को। तो ये तो थोड़ा फैट्स के बारे में बात हुई। तो इस बात के अंदर अपने को पता चला कि अच्छे फैट्स भी हैं और बुरे फैट्स भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि बुरे फैट हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा फैट उसके साथ रहेगा तो बुरे को टैकल कर लेगा। अच्छा और बुरा साथ रहना जरूरी है ना? जैसे अपन बायोटिक्स के अंदर भी बोलते हैं कि बैड बैक्टीरियाज भी हैं और गुड बैक्टीरियाज भी हैं। तो बैड वाले भी रहें और गुड वाले भी रहें, क्योंकि बैड वाले जो है गुड वालों का खाना है। बैड नहीं होंगे तो गुड वाले खाएगा किसको? तो यहाँ पर अलग कहानी है। यहाँ पर क्या चीज़ है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का एक रेशो। वैसे जो ओमेगा 6 भी होता है वो भी अच्छे ही कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। ओमेगा 6 इज नॉट बैड, लेकिन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दो चीजें हैं। ये 3 और 6 क्या है, टेक्निकल नाम है कि कितने H आयंस जो है वो अनसैचुरेटेड है। एक पूरा अगर प्रोफाइल देखते हैं उसकी लिपिड की, तो उसके ऊपर अगर एक H मिस है तो उसको बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड है। एक सैचुरेटेड होता है फैट, सैचुरेटेड फैट हमेशा खराब होता है। फिर सैचुरेटेड इंसान भी एकदम खराब होता है। जिसके सपने एकदम सैचुरेट हो चुके हैं, जिसको जीवन में अब तो कुछ नहीं चाहिए, तो वो बेकार है ना? जो अनसैचुरेटेड है, जिसको कुछ चाहिए, अब सैचुरेटेड सॉइल हो गया, उसके बाद कितना ही पानी डालते रहो, कहाँ जाना है? बेकार ही जाने वाला है वो। तो सैचुरेशन के बाद में कुछ नहीं होने वाला, चाहे मैं साइंस की बात करूँ चाहे किसी चीज़ की बात करूँ, इंसान की बात करूँ। तो सैचुरेटेड फैट वो होते हैं, अगर पहचानना हो, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर आराम से जम जाते हैं। वो सारे घी भी जो आपके जम जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये अच्छे नहीं है ना? और जो बहुत अनसैचुरेटेड जितना रहेगा उतना बढ़िया है, कि और उसको वो हेल्थ के लिए बढ़िया रहता है। तो एक जगह के ऊपर स्पेस है तो मोनो अनसैचुरेटेड हो गया, 2 स्पेसेस है तो डाई अनसैचुरेटेड हो गया, और 3 है तो वो ओमेगा 3 हो गया, ठीक है? और 6 स्पेसेस अगर बच गए हैं तो वो और ज्यादा ओमेगा 6 हो गया। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों अच्छे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो है। ओमेगा 6 अच्छे वाला फैट आपने अगर ज्यादा ले लिया ना, तो वही हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमेशा वनस्पतिक चीजें खाओ, प्लांट चीजों से लो, सब चीज ऐसे करो, क्योंकि इसके अंदर, एनिमल के अंदर क्या रहेगा? कोलेस्ट्रॉल रहेगा। वनस्पति का मतलब कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं रहना। वनस्पति का मतलब कोलेस्ट्रॉल 0। इसीलिए अपने ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है? 0, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट से है। मिल्क प्रोटीन होएगा तो उसके अंदर पक्का पक्का कोलेस्ट्रॉल होएगा ही होएगा, कहीं से भी आएगा तो पक्का पक्का कोलेस्ट्रॉल होएगा। तो यहाँ पर देखा यह गया कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों अच्छे हैं, लेकिन इनका आइडियल रेशो जो रहना चाहिए ओमेगा 3 बाई ओमेगा 6 का, वो 1:5 रहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये रेशो मिलता है 1:50 से 70 तक, और कहते हैं ओमेगा 6 का एक्सेस ये सब ज्यादा बीमारियों की जड़ है। कहते हैं जैसे एस्किमोज हैं, वो तो जो है वो सारा मांस मछली ही खाते हैं,
है ना, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक की रेट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ही नहीं हार्ट अटैक। जबकि अपने यहाँ पर मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मांस मछली कुछ भी नहीं खाता हूँ, है ना, घास फूस ही खाता हूँ, तो भी 35 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्या कारण हुआ भाई? इसका मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्लांट जो है वो खराब है, वही वाला खा लेना चाहिए मांस मछलियाँ? ऐसा नहीं है। वहां पर जब रिसर्च की तो देखा कि वहां मछलियों के अंदर ओमेगा 3 बहुत जबरदस्त पाया जाता है, और वो खाने को ओमेगा 6 तो 50 ही खा रहे हैं, लेकिन साथ के अंदर वो 10 भाग जो है वो ओमेगा 3 भी खा रहे हैं, क्योंकि मछलियों का सेवन भी बहुत कर रहे हैं। तो ये रेशो बैलेंस होके वो वापस से 1:5 में आ जाता है। मैं यहाँ पे ओमेगा 6 को कितना ही कम कर लूं, लेकिन मेरा जो ओमेगा 3 है वो तो है ही नहीं ना। ओमेगा 3 मेरी डाइट में ही नहीं है, वो मिलता है मछलियों के अंदर। मछली मैं खाता नहीं हूँ, वो मिलता है अलसी के तेल के अंदर। कितनी अलसी खा लूंगा मैं? तो हमारी डाइट के अंदर, वेजिटेरियन डाइट के अंदर स्पेशली ओमेगा 3 की बहुत जबरदस्त कमी हो जाती है, और नॉन वेज में भी अगर वो मछली नहीं खा रहे हैं तो। और मछली भी ताजा मछलियों के अंदर मिलता होता है, ऐसा नहीं कि कोई मर्जी मछली के अंदर, कई मर्जी की मछली के अंदर मिलेगा। तो ओमेगा 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एसेंशियल फैट हो गया, जिसको लेने से एक तो फैट के अंदर आपको पता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 250% ज्यादा एनर्जी होती है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले। 1 ग्राम जो प्रोटीन है मेटाबोलाइज होकर 4 किलो कैलोरी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 किलो कैलोरी देता है। 4 का 9 कितना है? 2.25 गुना, यानी 250%। तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा का मतलब स्टेमिना। लोग कहते हैं आप में इतनी एनर्जी कैसे है? रोज एक ओमेगा 3 लेते हैं, है ना यार। आप दिन भर इतना काम करते हो, थकते नहीं हो, हर समय एक्साइटेड रहते हो, है ना, तो वो एक ओमेगा 3 हर रोज, गुड वाला फैट हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक मिनिमाइज कर देते होते हैं, है ना। और तो बहुत सारे कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन काफी हद तक मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जैसे हमारा फाइबर जो है वो आंतों के अंदर झाड़ू चलाता है, आंतों की सफाई करता है, गट को सही करता है, वैसे ही हार्ट के ऊपर जो सफाई करने का काम करता है पांडे जी, ये ओमेगा 3 करता है। जैसे मैं कई बार लोगों से मजाक करता हूँ अजय सर कि आप जब सुबह उठे तो आपने दांतों के ऊपर ब्रश किया? कहते हैं हाँ किया। कि आप नहाए तो आपने शैम्पू भी किया? क्या किया। कपड़े भी आपने धोए? हाँ बिल्कुल धोए। कपड़े भी धोए, खुद को भी धोया, लेकिन कहते हैं कि दिल को क्यों नहीं धोते? दिल साफ होना चाहिए ना, बाकी कितनी गल्ला छड़ दो, दिल साफ होना चाहिए था, कहते हैं ना। गुरदास मान का गाना कितना हिट है। तो दिल को कभी बाहर निकाल के कोई ब्रश ब्रश किया? गाड़ी की तो सर्विस कराने की बड़ी चिंता है, इस दिल की सर्विस कौन करेगा? इस दिल की सर्विस ये करेगा सेलमेन ओमेगा 3। अब इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर अपन करें तो ये बहुत ही अच्छी सेलमेन फिश 60% सोर्स है इसका, जिसके अंदर सबसे बढ़िया ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा भी वैरायटी डालने के लिए 3 फिशेज और लिए हैं। कौन कौन सी? मैकेरल, सार्डिन और एनकॉय, है ना। 3 फिशेज और 40% वो है, 60% सलमन है। 4 फिश से ऑयल निकालते हैं, और टेक्निकली इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को मेंटेन करता है, एमवे की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, जो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को मेंटेन करता है, एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को और एलडीएल वगैरह को कम करने का काम करता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं ईपीए, एक को बोलते हैं डीएचए। ईपीए का मतलब ये सारा केमिस्ट्री के हिसाब से है ना। ईपीए का मतलब है इकोसा पेंटानोइक, है ना, पेंटानोइक एसिड, ये है। और डीएचए का मतलब है डीहेक्सोनोइक एसिड, बिल्कुल सही बताया। वो है हेक्सा वाला कम है 120 मिलीग्राम, और पेंटा वाला ज्यादा है 180 मिलीग्राम। टोटल ये 300 मिलीग्राम एकदम आइडियल होता है। एक कैप्सूल से लेकर 3 कैप्सूल एक दिन के अंदर लिए जा सकते हैं। खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है, खाना खाने से पहले इसको नहीं लेना होता। और किसी भी आदमी को जब मैं एमवे का पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो हमेशा ओमेगा 3 इसलिए देता हूँ कि इसके रिजल्ट बहुत जल्दी से दिखाई देते हैं। अभी मेरे पापा यहाँ पे नहीं है, बताते कि उनको एक बार बता दिया था कि उनका हार्ट एनलार्ज हो रहा है, जब मेरी सिस्टर संतोष दुर्लभ जी में थी, डॉक्टर है वो, है ना। और फिर पापा ने आके बोला, तो मैं ट्रेनिंग लेके आया था एमवे की, मैंने पापा को कहा ये चालू करो पापा। और उसके 2 महीने बाद में पापा गए तो बोला किसने बताया, कुछ हो नहीं रहा। अब पापा की इतनी पैरों पे हाथों पे खुश्की रहती थी जिसकी हद नहीं है, और जब से इसका रेगुलर सेवन किया, और वो कहते हैं जैसे हाथ पाँव के ऊपर तेल लगाया हुआ,
है ना, क्योंकि फैट के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं, एनर्जेटिक तो आदमी रहता ही है, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा रोल होता है, आपका मूड बहुत फ्रेश रहता है। अगर थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है तो इसको लेने से आपका डिप्रेशन भी दूर जाता है ना, और एनर्जी ये देता है, बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, मूड के लिए अच्छा हो गया, अच्छा मूड, आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये ओमेगा 3 लेने से आपका मूड स्विंग, स्टेबल दिमाग बनता है एकदम, क्योंकि स्टेबल दिमाग के अंदर ये एक बड़ी चीज़ बन सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड इज बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा बताया शालू जी ने, थोड़ा उनके ऊपर भी कैमरा फोकस करेंगे तो उससे आंखें बहुत अच्छी रहती है। जो रेटिना होता है उसका जो बैक साइड होता है वो फैट से बना होता है, तो अगर हमारे आइज में ये मतलब ये कम होता है ओमेगा 3 का, उसी से ये जो कॉर्निया और ये काला ये मोतियाबिंद वगैरह होता है उसी की वजह से होता है, तो ये उसके अंदर भी तो हमारे आंखों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। कई बार ग्लूकोजोमिन के साथ में भी लोग इसको देते हैं, कहते हैं कि ये बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसके 28 अलग अलग रिजल्ट्स हैं, है ना, और इसीलिए इसका स्लोगन है गुड फॉर हार्ट बेस्ट फॉर हेल्थ। और कोई चीज बची है तो आप लोग कवर करें। प्रेग्नेंट लेडीज को अगर ये दिया जाता है तो उनके बच्चों की ग्रोथ के अंदर भी, उनके ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ब्रेन की हेल्थ के लिए लगे हाथों एक बात बता दूं, जो मैंने एमवे की एक कैसेट के अंदर सुनी थी। हमारे ज़माने में कैसेट्स आती थी, बाद में सीडीज आती थी, आप लोग तो उसको यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, लकी हो आप लोग, है ना। कोई आपको कैसेट प्लेयर नहीं लाना, कैसेट खरीद के नहीं लानी, उसके अंदर कैसेट नहीं लगानी, है ना, सिर्फ आपको क्लिक करना है लिंक, लेकिन वो भी किस्मत वाले आप हो इसलिए आपने लिंक क्लिक किया हुआ है। बाकी तो कितने सारे लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या कहानी हो रही है। तो उसी एमवे की कैसेट में मैंने सुना था कि जब कभी भी कोई लेडी जिसको कंसीव करना हो, अगर हस्बैंड वाइफ सोच रहे हो कि बच्चा चाहिए, तो उसी समय आयरन फॉलिक का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि 1 मंथ के बाद जब प्रेगनेंसी का पता चलता है, तब तक फीटस के अंदर जो बच्चे का ब्रेन होता है वो डेवलप हो चुका होता है। ब्रेन के अंदर फॉलिक का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर पहले से कोई लेडी एनीमिक नहीं है और आयरन की अच्छी सप्लाई है, फॉलिक की अच्छी सप्लाई है, तो जो बच्चा होएगा, हमारे आने वाली पीढ़ी होएगी, उसका दिमाग बहुत तेज होएगा, है ना, सब चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से होएगी। लेकिन आज का टॉपिक था हमारा ओमेगा 3। इसमें कुछ और बचा है तो बताएं अजय सर। पांडे जी फुल्ली संतुष्ट लग रहे हैं, कह रहे हैं कि नाखून भी अच्छे होते हैं, है ना। हैं? इसका रिजल्ट है मेरे पास में। मूड अच्छा तो बता दिया। हाँ। मेरे एक मित्र थे घनश्याम जी, हाँ। वो 2012 में जयपुर से आ रहे थे, वो उनका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में उनके एक साथी डेथ हो गई। उसके बाद हमेशा उनको घबराहट रहती थी, हर समय घबराहट थी। तो मैंने उनको कहा मैं कि आप ये ओमेगा 3 लिए मेरे से, उनको 6 महीने दी मैंने, उनका फिर वीडियो बनाया मैंने, तो उन्होंने कहा इससे आत्मबल मिला मुझे काफ़ी, और मेरे को डर वगैरह भय खर्च खत्म हो गया मेरे को। उनके बहुत शानदार रिजल्ट है मेरे पास में। ये देखो आप, कितनी सारी अभी और भी पड़ी हैं, है ना। ये सारी बॉटल्स हमारे घर के अंदर खाली हुई है ना। तो अभी हमने प्रोटीन का वीडियो अलग से बनाया, डेली का वीडियो अलग से बनाया, ये ओमेगा 3 का वीडियो आप सब लोगों को समर्पित है। थैंक यू, गो कैट। थैंक यू।